नारद जी ने एक आदमी से पूछा कि क्यों ये जो तुम चोरी कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, तो जब तुम लोगों को लूटते हो तो ये पाप किसे लगेगा? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो ये परिवार को बांट देता हूं, सोना चांदी हीरा मोती जो लूटता हूं, लोगों को मारता हूं। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, ये जो तुम पाप कर रहे हो, लोगों का मर्डर कर देते हो, जंगल से कोई गुजरे ना तो एक लुटेरा था, लूट लेता था, मार देता था, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को लूट लेता। नारद जी बोले सोना तो तुम्हारी पत्नी बांट लेती है, पैसा तो तुम्हारा परिवार बांट लेता है, पर जो तुमने पाप किया गला काट कर, वो पाप कौन बांटेगा बताओ? कहा कि सोना पत्नी बांटती है, पत्नी रखती है, बेटा रखता है, परिवार रखता है, तो पाप भी वो लोग बांटेंगे। जाओ पूछ के आओ। वो आदमी पूछने गया परिवार से, पत्नी से कहा क्यों तुम मेरा पाप बांटोगी? पत्नी बोली प्राणनाथ, सोना चांदी बटता है, पैसे रुपए बटते हैं, पाप कभी नहीं बटता। मैं चाह कर भी आपका पाप नहीं बांट सकती। पिता से पूछा, पिता आप मेरा कुछ पाप ले लोगे जो मैंने आपके लिए मर्डर किया है कि आपको पैसे वाला बनाऊं? पिता ने कहा बेटा पाप तो नहीं ले सकता मैं। पुत्र बोला, पिता पुत्र से कहा बेटा तुम पाप लोगे मेरा, पाप भोगोगे? नहीं पिताजी, पाप नहीं लिया जा सकता, पाप का बंटवारा नहीं होता, पाप तो भोगना पड़ता है स्वयं को। आंखें झुकाकर, पलकें झुका करके वो चोर, वो डाकू आया, नारद जी से कहा कि महाराज मैंने बहुत पाप किए, पैसा तो खर्च हो गया, पत्नी परिवार ने सब उड़ा दिया, पैसा मैंने बेईमानी करके कमाया, पैसा तो खर्च हो गया, पर पाप खर्च नहीं हुआ जो मैंने पाप किया था। सुनो, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, सोना चांदी खर्च हो जाएगा, पर पाप खर्च ना होगा, पाप भोगना पड़ेगा। नारद जी बताओ मेरा पाप कैसे जाएगा? तब नारद जी ने कहा ये बांस का सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, कहा कि तुम राम राम जपो तब तक जब तक ये सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए। अब तो भैया नारद जी चले गए और वो राम राम भूल गया, मरा मरा जपने लगा। राम का उल्टा मरा, क्या? मरा 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 मरा। जब उल्टा नाम जपा, सबसे चित्त हटा लिया, सबसे मन हटा लिया, एक प्रभु में मन लगाया, तब वह व्यक्ति भगवान के नाम के बल पर सारे पापों से मुक्त हो गया। इसलिए कहता हूं नाम जपा करो, कथा सुना करो, पाप तो हो ही गए, उसका प्रायश्चित तो कर लो, और नाम जप ही प्रायश्चित है। अब दोबारा गलती ना हो, मैं बच्चों के लिए बेईमानी करूं, परिवार के लिए बेईमानी करूं, तो पैसे तो सब बांट लेंगे, लेकिन मेरा पाप बांटेगा कोई? बोलो, आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, गलत काम किया, पैसा तो खर्च हो गया ना आपका, लाखों रुपए जो बेईमानी से कमाए खर्च, लेकिन पाप तो आपके पास बचा है ना, वो कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए कहता हूं नमक रोटी खा लो, चटनी रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। कोई ना देखे तुम्हारी बेईमानी, पड़ोसी ने नहीं देखा, रिश्तेदारों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पर भगवान तो सबको देख रहे हैं, सब समय देख रहे हैं।